विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को छोड़कर सपा ज्वाइन की, लेकिन उस अवधि को अगर छोड़ दें तो उनका जो पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन है, जो कम से कम 2.5 दशकों तक का, उसमें वो उनके निशाने पर सदा समाजवादी पार्टी ही रही और कभी भी उन्होंने सपा के संस्थापक मुलायम सिंह जी का नाम भी सम्मान से नहीं लिया। यहाँ तक कि जो गठबंधन की सरकार चली थी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सपा बसपा की, उसमें भी जो सपा के मंत्रीगण थे उन्होंने गठबंधन के मुखिया मुख्यमंत्री का कभी सम्मान नहीं किया। अब इधर कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैंने ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 25 वर्षों से अधिक समय तक बाहर रह के सपा पे हमला बोला, तो जितना नुकसान वो उस दौर में नहीं कर पाए उतना ये कुछ महीनों में सपा के भीतर आकर सपा का नुकसान कर रहे हैं। और बात केवल राजनीति की हो तो छोड़ सकते हैं, तुष्टीकरण की भी एक सीमा होनी चाहिए। आप हिंदुओं के लिए आप शब्दों का प्रयोग करोगे, हिंदू शब्द को धोखा बताओगे, और उसके ये भी तुष्टीकरण की कोई तो सीमा तय होनी चाहिए। लेकिन जब पहली बार उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई का बिल्कुल गलत अर्थ लगाकर एक बयान दिया था, शिवपाल यादव ने उस समय भी कहा था कि उनका निजी विचार है, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया जाता है। उनका मनोबल बढ़ना स्वाभाविक था और यही वो कारण था कि जिसके कारण उनका जो मनोबल आज यहाँ तक पहुँच गया है कि समाजवादी पार्टी के लिए पूरा एक धर्म संकट उत्पन्न हो रहा है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है तब तब हिंदुओं का भी उसमें योगदान बहुत रहा है। अखिलेश यादव जब पूरे बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी हिंदुओं का योगदान था। और आज हिंदुओं को बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना कि धोखा है, आज यही धर्म संकट समाजवादी पार्टी के सामने है। इसमें भी जो हिंदू है उन्हें तय करना है। इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के से निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कुछ लोगों ने विरोध किया भी है समाजवादी पार्टी में, लेकिन हाई कमान के स्तर पे जिस तरह की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। और इसके यही संदेह भी उत्पन्न करता है कि क्या ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं या कोई इनका मनोबल बढ़ा रहा है। लेकिन जो हिंदू शब्द है ये संविधान में उल्लिखित है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू हैं। तो आज किस तरह की बात जो समाजवादी पार्टी के इस नेता ने उठाई है, निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय है। पूरा हिंदू जनमानस आहत है और खास तौर पे जो समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं जिन्हें इस पर विचार करना चाहिए, निश्चित रूप से उनके सामने धर्म संकट है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को भीतर से रहकर जो क्षति पहुंचा रहे हैं उसका समाधान, उसको भरपाई बहुत मुश्किल हुई। महाकाव्य है, उसमें ताड़ना का शब्द वो जो स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं वो नहीं है। उसमें मुंह के खाने के बाद लग रहा था ये सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यानी और दूसरी बात, आप हिंदू धर्म को मत मानिए, आप बौद्ध हैं बने रहिए, लेकिन किसी की आस्था पे प्रहार मत करिए। अगर आपकी आस्था पे प्रहार होके जो तकलीफ होती है वो आज करोड़ों लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हो रही है।